कृषि विज्ञान केंद्र शेखोदौरा आश्रम में हैं और हमारे साथ साइंटिस्ट हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है तालाब से जो है मछली पालन करके कितना रुपया कमा सकते हैं। अगर आप तालाब रखे हैं तो उसमें आप बत्तख का भी पालन कर सकते हैं। तमाम सारी चीज़ों पर आपको, जितने भी हमारे किसान भाइयों देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा आप मोबाइल देखते हैं ना, तो कोई आपको इनकम का स्रोत जो है कोई दिमाग देने वाला नहीं होता है। तो आज हम आपको आए शेखोदौरा आश्रम से, आपको सारी चीज़ों को बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं। सबसे पहले टाइम्स ऑफ नवादा पे स्वागत है सर। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ, पशु विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। और जैसा कि अभी का जो समय है, जी, ज़मीन कमते जा रहा है, यानी कि पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और ज़मीन धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो हमारा जो आय का स्रोत, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। बिल्कुल सर। तो कृषि प्रधान देश है, तो उसमें क्या है कि पहले जो हम लोग खेती करते थे वो परंपरागत तरीके से खेती करते थे, जो हमारे पूर्वज करते थे, हमारे बाप दादा करते हैं। हाँ, पूर्वज करते थे। लेकिन क्या है कि उस परंपरागत खेती से अभी जो है जितना आय होना चाहिए, जितना किसानों को आय मिलना चाहिए, उस तरीके से नहीं मिल पाता, इसलिए कि उनके पास वैज्ञानिक विधि से खेती किस तरीके से करें या वैज्ञानिक विधि से पशुपालन किस तरीके से करें, ये जानकारी उनको नहीं है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर किसान भाई कम ज़मीन में अगर ज़्यादा इनकम करना हो तो वो समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि कृषि और पशुपालन का समावेश है। इसमें हम कृषि के साथ पशुपालन भी कर सकते हैं, जैसे कि हम बागवानी भी कर सकते हैं, हम फसल उत्पादन भी कर सकते हैं और साथ में फल उत्पादन भी कर सकते हैं। और इसमें जैसे बत्तख पालन हुआ, मछली पालन हुआ, एक तरह से कहा जाए जैसे पौधा, यानी कि पौधा का भी हम उत्पादन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कहिए समावेशित परिवेश में अगर हम खेती करेंगे तो इसमें ज़मीन भी कम लगता है। अगर कोई भी किसान भाई 1 एकड़ में करना चाहें या 1 हेक्टेयर में करना चाहें तो वो क्या है कि इसी में जो है मछली पालन के लिए छोटा तालाब कर लें। उसमें क्या है कि जैसा है कि 1 हेक्टेयर में 250 से 300 बत्तख अगर इसमें डाल देते हैं तो जैसे मछली जो भी हमारे परिवेश में जैसे रोहू हुआ, कतला हुआ, मृगल हुआ, ग्रास कार्प हुआ, इसका पालन हम लोग करते हैं। तो अगर हम इसका पालन करें और साथ में अगर हम बत्तख पालन करें, मुर्गी पालन करें, बकरी पालन करें और साथ में हम जो है सब्जी उत्पादन करें, फल उत्पादन करें, तो कहीं ना कहीं किसानों का इनकम में वृद्धि होगा। तो हम सभी किसान भाइयों, सभी पशुपालक भाइयों से अनुरोध करते हैं कि IFS मॉडल को वो अपनाएं, जिसमें कि कम भूमि में ज़्यादा इनकम उनको मिलेगा, जिसमें है कि इसमें समावेशित परिवेश है, इसमें है कि कम खर्च में इनकम ज़्यादा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे किसान हमारे नवादा जिला में हैं जो कि 1 एकड़ भूमि में यानी कि मछली पालन कर रहे हैं, बत्तख पालन कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट कब होगा? जब हम डेयरी प्रबंधन करेंगे, है ना। गोबर से ही वर्मी कंपोस्ट को बनाया जाता है। तो उसका उत्पादन कर करके लगभग 10 से 12 लाख प्रति वर्ष इनकम ले रहे हैं। सर, कितना हेक्टेयर का तालाब बनाया जाएगा, कितना एकड़ का तालाब बनाएगा तो कितना इनकम होगा? ये बहुत जितने भी किसान भाई सस्पेंस में रहते हैं। तालाब ओनली केवल देखिए, तालाब के साथ साथ अगर आप बत्तख पालन करेंगे, मुर्गी पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं इनकम में ज़्यादा वृद्धि होगा। अगर डेयरी भी साथ में रख देंगे, यानी कि जो भी एक तरह से कहिए कि बागवानी हो गया, बागवानी के साथ यानी फसल उत्पादन, उससे भी इनकम। अगर मैं आपको अभी बताया कि अगर कोई भी फार्मर अगर 1 एकड़ में अगर समेकित कृषि प्रणाली को करता है तो कहीं ना कहीं उनको 8 से 10 लाख रुपये का इनकम होगा। अगर सही तरीके से सही जानकारी लेकर के अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो हम किसान भाइयों से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध भी करते हैं कि वो समेकित कृषि प्रणाली को अपनाएं, जिससे कि उनका इनकम में वृद्धि हो और वो समृद्ध हो।
सर किसान जो लोग जो सोचते हैं ना कि अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो फिर हम चारा क्या डालें? हाँ, इसमें हम बता रहे हैं कि समेकित कृषि प्रणाली में एक फ़ायदा है कि अगर समेकित कृषि प्रणाली के साथ अगर गौ पालन करते हैं, बत्तख पालन करते हैं, अगर मुर्गी पालन करते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि जो बत्तख है, अभी देख रहे हैं हमारे तालाब में बत्तख है ना, ये बत्तख क्या है कि यानी कि इसमें तैर भी रहा है। तैरने से क्या है कि उसको एरिएशन मिल रहा है ना, जिससे कि मछली का बढ़वार भी ज़्यादा हो रहा है, और इसका जो ड्रॉपिंग्स है इससे क्या हो रहा है कि वो मछली भोजन भी ले रही है, ऑक्सीजन ज़्यादा बन रहा है। तो हम कम खर्च में, और ऐसे भी हम जो भी किसान भाई अगर मछली पालन करना चाहते हैं तो हम ज़्यादा उनको सलाह देंगे कि वो घरेलू इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे घर में जो भी, जैसे यानी कि मकई दर्रा हो गया, यानी कि चोकर हो गया, चुन्नी हो गया, खल्ली हो गया, उसके बाद जो राइस ब्रान हो गया है ना, मिनरल मिक्सर हो गया, वो यानी कि सलाहकार के, यानी कि वैज्ञानिक विधि से मिल करके, वैज्ञानिकों से मिल करके अगर अच्छे तरीके से इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं कम खर्च में ज़्यादा इनकम वो प्राप्त करेंगे, हमें ये आशा है। सर वो चारा जो बत्तख पालन निकाय उधर लिखा गया है उसमें चारा होगा, वो कौन सा यूनिट है? चारा का ही यूनिट है कौन? ये बत्तख पालन इकाई है। इसमें रात्रि में जो है बत्तख विश्राम करते हैं। अच्छा, इसमें विश्राम करते हाँ, हैं, विश्राम करते हैं, और दिन में जो है यहाँ पे पानी में, यानी कि जो तालाब है इसमें वो घूमते हैं। और बाहर से सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि ये रात को तो यहाँ पे रहते हैं, बाहर में जो भी कीड़ा हुआ, मकोड़ा हुआ, जो भी इस तरीके का उनका भोज्य पदार्थ है वो करते भी हैं। तो इससे क्या होता है कि खर्च हमको कम पड़ता है। मतलब हाँ, मछली को भी, जैसे अगर कोई भी अगर चाहे कि मछली पालन हम करना चाहते हैं तो घर में जैसे यानी कि बत्तख पालन हुआ, जैसे बत्तख पालन के लिए क्या करना होगा, बत्तख पालन के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं करना रहता है। घर में जो चुन्नी है, खुदी है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ है जो अनाज से निकलता है, उसका अगर हम कहीं ना कहीं उसको बॉयल करके अगर देंगे तो ये अपना जीवन यापन कर लेता है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो ये मछली पालन के साथ बत्तख पालन हो रहा है, ये एक बत्तख का कैपेसिटी है, इस बत्तख का जो ये जो बत्तख है ये 200 से 250 अंडा अपने लाइफ टेन्योर में देता है ना। इसका नाम खाकी कैम्पबेल है। खाकी कैम्पबेल सर? हाँ, एक साल में देता है ना सर? हाँ, एक साल में, ये 2 साल तक देता है, तो जैसे 200 अंडा दोनों साल देगा। 200 अंडा? हाँ, तो कहीं ना कहीं अगर पशुपालक को पता नहीं है। आपको बता दें कि बत्तख में जो प्रजाति है खाकी कैम्पबेल जो नाम का जो बत्तख है, ये जो है सबसे ज़्यादा अंडा पूरे भारत, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कोई अंडा देने वाला बत्तख है तो खाकी कैम्पबेल नामक बत्तख है जो 200 करीब प्लस सही अंडा देता है। और देखिए सारी चीज़ों को आपको दिखाएंगे आज शेखोदौर आश्रम।